देखिए, अगला टॉपिक आपका है कि स्टेबिलिटी जो है एक कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबसेल की कैसे होती है और उसका रीज़न क्या है। देखिए, तो इसको बिल्कुल हम सिंपल समझते हैं और एक लाइन है उसको पहले समझ लेते हैं। और ये लाइन ये कहती है कि भैया जो ग्राउंड स्टेट होती है किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, एक एटम की, एक एलिमेंट के, तो हमेशा ही वो करस्पॉन्ड होती है टू द स्टेट ऑफ द लोएस्ट टोटल एनर्जी। मतलब कि इसको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो ये कहना चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि वो अपनी लोएस्ट एनर्जी पर रहें, ना कि हाईएस्ट एनर्जी पर। ठीक है, चाहे वो कैसे भी करके पॉसिबल हो पाए वो वैसा रहना चाहते हैं। ठीक है, इतनी बात हमें ये लाइन कहती है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मोस्ट ऑफ द आपके एटम का, वो फॉलो करता है बेसिक रूल को, जो कि हमने सेक्शन 2.65 में पढ़ा था। कौन कौन से, जैसे कि हुंड रूल्स हो गया, आप पॉली एक्सक्लूजन हो गया, वाउ प्रिंसिपल हो गया, सब कुछ। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसमें कि हम बात करते हैं, जैसा कि कॉपर और जो है क्रोमियम का। ये दो ऐसे हैं जो कि इनके जो जो सबसेल होते हैं आपके, इनके 4s, और एक जो है इनका 3d है ना। 4s किसका हो गया, कॉपर का, और जो 3d हो गया आपका क्रोमियम का। वो थोड़े से अपनी एनर्जी में डिफर करते हैं, मतलब कि वो प्रिंसिपल जो था ना, बेसिक प्रिंसिपल, उसको फॉलो ना करके एक अलग ही तरह से अपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक की फिलिंग कराते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है वो आपको समझाता हूँ। देखो, तो अब 4s जो है टू a सबसेल ऑफ a higher energy 3d provided such a shift result in the or orbital of subcell higher energy getting either completely filled और half filled। मैं आपको ये लाइन समझाता हूँ, उससे पहले आप एक चीज़ समझिए कि क्रोमियम के केस में ये होता है कि उसका जो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है उसका, तो वो इस तरीके से भरा जाता है कि 3d5 4s बन करके, और वहीं पे आपका जो कॉपर है उसका भरा जाता है कैसा, 3d10 4s बन करके। ठीक है, तो अब होना ये चाहिए था भैया कि जैसा हमने एक रूल पढ़ा था कि उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होना था कि हर एक उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होना था और उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होनी थी। और हमको ये भी पता है कि जो एनर्जी होनी थी वो इस तरीके से होनी थी कि आपका सबसे पहले तो यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से होना था। ठीक है, होना क्या चाहिए था आपका कि पहले D4 रह जाता, 3d4, और आपका 4s2 हो जाता। ठीक है, और यहीं पे आपका ये इस तरीके से होना था कि 3d9 होके, और ये 3d कितना होना था, 2 होना था। ये केस बनना था, लेकिन बनता इसका उल्टा है बिल्कुल। कैसा केस बनता है ये आपको दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला, ये नहीं बनता इसका। तो ऐसा क्यों हुआ है उसका रीज़न आपको गिवन है, तो वो हम रीज़न पढ़ते हैं, ज़रा देखो ज़रा। तो रीज़न इसका है सबसे पहला तो कि यहाँ पर जब भी हाफ फिल्ड या फिर कंप्लीटली फिल्ड होता है तो वहाँ पे एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि वहाँ पे आपका प्रॉपर एक सिमेट्री बनती है। सिमेट्री क्या होता है, मतलब कि आपका, हमने कहा कि कोई भी चीज़ है कुछ तरीके से, तो उसकी सिमेट्री में बनाऊंगा तो इसी तरीके से आपका इधर भी बनना चाहिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं सिमेट्री का बनना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कह रहा है कि एक वेल नोन सिमेट्री जो होती है वो स्टेबिलिटी को लाती है। तो जो कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड सबसेल होते हैं वो एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जैसा कि सेम सबसेल में रहेंगे, जैसा कि यहाँ पे है 3d, तो उनके पास में इक्वल एनर्जी होगी और डिफरेंट स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन वो कर सकते हैं। और इससे ये होगा कि उनकी जो सील्डिंग होगी आपका ऑफ वन अनादर इज रिलेटिव स्मॉल हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन ऑफ मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे न्यूक्लियस के द्वारा। समझे कि नहीं समझे, मतलब ये है कि वहाँ पे जो स्क्रीनिंग वगैरह है वो नहीं होगी, या सील्डिंग इफेक्ट है वो नहीं होगा, और बल्कि सीधा सा क्या हो जाएगा कि आपका सिंपल वो 4s में न जाके दूसरे सेल में न जाके वो अपने ही उसमें क्या कर लेंगे, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो 4d था तो वहाँ पे वो जो मतलब 3d था तो वो 3d पूरा 5 हो गए, हाफ फिल्ड होना चाहेगा, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे 4s को 2 बनाने में। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ बात। अब अगली बात देखो, अगली बात ये है कि दूसरा है कि एक्सचेंज होता है इनकी एनर्जी का। अब ये एक्सचेंज होना एनर्जी का क्या है, मतलब कि ये जो आपको हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, मतलब कि ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। तो इनका क्या होता है, आपका एक्सचेंज होती रहती है पोजीशन। और जब भी एक्सचेंज करते हैं पोजीशन तो एक एनर्जी को रिलीज करते हैं जिसको कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। और जितना ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी हो गया उतना ज़्यादा वो स्टेबल होता है। ठीक है, मतलब ईजिली स्टेबल वो रहता है एक्सचेंज करने में। तो यहाँ पे नोट आप ये कर पाएंगे कि जो एक्सचेंज एनर्जी हो रही है एक बेसिस है आपके हुंड रूल का,
कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपका एंटर करते हैं ऑर्बिटल में ऑफ इक्वल एनर्जी हैव अ पैरेलल स्पिन होता है एज फार एज पॉसिबल, मतलब कि वहाँ पे पैरेलल स्पिन वो करता है इलेक्ट्रॉन। दूसरे शब्दों में कहें कि जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो होती है हाफ फील्ड या फिर कंप्लीटली फील्ड सबसेल में, वो इसके लिए होती है क्योंकि वहाँ पे आपका एक रिलेटिवली आपकी स्मॉल सील्डिंग होती है। अब ये सील्डिंग से मतलब आप कई बार थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हो, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सील्डिंग बेसिकली ये है कि जैसा आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब एक एटम है, तो उसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये आपका उसका पहला सेल है, ये दूसरा सेल है। तो यहाँ पे मान के चलो कि है 4s और यहाँ पे आपका है 3d। तो भैया सील्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इसके संग में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा बजाय 4s के संग में अट्रैक्शन, ठीक है। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाना पसंद नहीं करेंगे 4s में, बल्कि यहीं पे d में ही अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहेंगे। तो ये सील्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे थोड़ी सी स्मॉल होती है सील्डिंग, और स्मॉलर आपको दिखेगा कोलम्बिक रिपल्सन एनर्जी का, ठीक है। और दूसरा आपको दिखेगा कि लार्जर एक्सचेंज एनर्जी, डिटेल अबाउट द एक्सचेंज एनर्जी विल बी डील्ड इन हाइगर क्लासेस। तो अब हम जब क्लास 12th वगैरह में पढ़ेंगे या फिर आप मांगे कि बीएससी वगैरह कर रहे होंगे, आप ऑनर कर रहे होंगे, तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वाली चीज़ें थोड़ी दिक्कत कर रही होंगी, तो आपको दिक्कत का मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना आपको ये कोई भी हाइगर क्लासेस की चीज़ें हैं ये, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई हो बातें, तो आपको सब समझ आ गया होगा मैंने क्या कहा है। तो इस वीडियो को आप यदि आपने लास्ट तक देख लिया तो थैंक यू वेरी मच। इसका हमने टारगेट जो रखा है वो आपको पता ही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।